हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्यात्माओं, पूरी एकाग्रता से समझिएगा। हमने जो अपने जीवन में समझा वो बता रहा हूं। अगर सबसे सरल कोई काम है, भगवत प्राप्ति का है। भगवान को पाने से ज्यादा सरल कार्य कोई नहीं है। क्यों? भगवान सबको मिले हुए हैं। और कठिनता क्या है? हम मिले हुए से भी नहीं मिलना चाहते। परमात्मा ही तो है जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। बताइए और कौन रहता है साथ में? मिले हुए परमात्मा से मिलना कठिन लग रहा है। क्यों? हम उलझे हैं संसार के व्यापार में। व्यापार में नहीं, हम अपना बंटाधार कैसे करें, इसमें हमारा मन उलझा हुआ है। बताओ, अनंत संत महात्माओं ने कहा इस देह में हरि मिलत है। देह हम सबको मिला हुआ, हरि क्यों नहीं मिल रहे? हम बाहर खोज रहे हैं, वो अंदर बैठा हुआ है। भगवान को बांधने की कला आनी चाहिए प्रभु को, क्योंकि प्रभु आपके दिखावे से नहीं, प्रेम से बनते हैं। अब प्रेम हमारा भगवान से नहीं, बाकी तो आप जानते ही हैं, मैं क्या बताऊं। एक गोपी के घर, ध्यान से सुनो नरेंद्र भाई, जरा स्पीकर बंद कर लेना अपना, बहुत ध्यान से सुनो। एक गोपी के घर कन्हैया माखन खा रहे थे। उस समय गोपी ने लाला को पकड़ लिया। तब कन्हैया बोले, तेरे पति की सौगंध खाकर कहता हूं, ध्यान से सुनो क्या कहते हैं, तेरे पति की सौगंध खाकर कहता हूं, अब फिर कभी तेरे घर में नहीं आऊंगा। गोपी ने कहा, मेरे पति की सौगंध क्यों खाता है? गोपी और ज्यादा खींच जाती है और लाला को धमकाती है, परंतु तू मेरे घर आया ही क्यों, ये बताना। तू बाद की बोल रहा है फिर नहीं आऊंगा, आया क्यों? कन्हैया ने कहा, अरे सखी, तू रोज कथा में जाती है, फिर भी तू मेरा तेरा छोड़ती नहीं। देखो कमाल की चीज, शिक्षा लो कम से कम, रोज सत्संग सुनते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, अरे सखी, तू रोज कथा में जाती है, सत्संग में जाती है, फिर भी तू मेरा तेरा छोड़ती नहीं। इस घर का धनी मैं हूं, ये घर मेरा है। अब आप सोच के देखो, कौन है इस संसार का मालिक, कौन है इसका रचयिता? हम कैसे भ्रम पाले हुए हम मालिक है मालिक हैं, यानी मालिक अपने आप को मालिक मान रहा है। गोपी को आनंद हुआ, गोपी खुश हो गई।
कि मेरे घर को कन्हैया अपना घर मानता है। कन्हैया तो सबका मालिक है, सभी घर उसी के हैं, उसको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। गोपी कहती है, तूने माखन क्यों खाया? लाला ने कहा, माखन किसने खाया? इस माखन में चींटी चढ़ गई थी, तो उसे निकालने के लिए हाथ डाला था मैंने, तो इतने में तू टपक पड़ी। गोपी कहती है, परंतु लाला, तेरे होठों के ऊपर जो माखन चिपका हुआ है, ध्यान से सुनो। कन्हैया ने कहा, चींटी निकालता था तभी होठों पर मक्खी बैठ गई, तभी होठों पर मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगा तो माखन होठों पर लग गया। कन्हैया जैसे बोलते हैं ऐसा बोलना किसी को आता नहीं। कन्हैया जैसे चलते हैं वैसे चलना भी किसी को आता नहीं। गोपी ने लाला को घर में खंबे के साथ डोरी से बांध लिया। कन्हैया का अंग बहुत कोमल, गोपी ने जब डोरी कस कर बांधी तो लाला की आंखों में आंसू आने लगे। गोपी को दया आई, उसने लाला से पूछा, लाला कोई तकलीफ है क्या? लाला ने गर्दन हिलाकर कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, डोरी जरा ढीली करो। गोपी ने विचार किया, लाला को डोरी से कसकर बांधना ठीक नहीं, मेरे लाला को दुख होगा, इसलिए गोपी ने डोरी थोड़ी ढीली रखी। मैंने तो सखियों की खबर देने के लिए लाला को बांधा था कि सारी सखियों को बुला के दिखाऊं, देखो तुम कहती हो ना रोज मेरे घर आता है, मेरे घर आता है, आज मेरे घर भी माखन खाने आया हुआ है। हे पुण्य आत्माओं, जीवन की भक्ति से तुम लाला को बांधो, जीवन की भक्ति से, परंतु किसी से कहना नहीं। तुम खूब भक्ति करो, खूब प्रेम करो, परंतु उसे प्रकाशित मत करो। भक्ति प्रकाशित हो जाएगी, प्रेम का बखान नहीं होता, तो भगवान सटक जाएंगे। प्रेम बिकाऊ नहीं होता, भक्ति का प्रकाश होने से भक्ति बढ़ती नहीं, भक्ति में आनंद नहीं आता। बाल कृष्ण सूक्ष्म शरीर करके डोरी से बाहर निकल गए। क्यों? तू दिखावा करना चाहती है, तू दिखावा करना चाहती थी सखियों को बुला करके, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म शरीर करके डोरी से बाहर निकल गए और गोपी को अंगूठा दिखाकर कहा, तुझे बांधना ही कहां आता है? गोपी कहती है, तू मुझे बता तो सही, तू मुझे बता तो सही किस तरह बांधना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रभु को प्रेम में बांधने की भी एक कला है। गोपी को तो लाला के साथ खेल करना था, लाला गोपी को बांधते हैं। योगी जन मन से श्री कृष्ण का स्पर्श करते हैं, मन से, और समाधि लग जाती है। यहां तो गोपी को प्रत्यक्ष भगवान का स्पर्श हुआ, गोपी लाला के दर्शन में तल्लीन हो जाती है। लाला ने गोपी को बांध दिया, गोपी कहती है, लाला छोड़ छोड़। लाला कहते हैं, मुझे बांधना आता है, छोड़ना तो नहीं आता। मैं बांधना जानता हूं, छोड़ना नहीं जानता। ये जीव एक ऐसा है, आप हम लोग ऐसे हैं जिसको छोड़ना आता है, चाहे जितना प्रकार संबंध हो। ध्यान दीजिएगा, हमारे संसार में देखा जाता है हर संबंध समाप्त होने वाला है। प्रेम का संबंध ऐसा संबंध है, अगर उसमें कहीं असत्य नहीं है, छल कपट नहीं है, तो ये जीव ऐसा है जिसको छोड़ना आता है, चाहे जितना भी गहरा संबंध हो,
परंतु स्वार्थ सिद्ध होने पर उसको छोड़ सकता है। परमात्मा एक बार बांधने के बाद फिर छोड़ते नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, प्रीत करो तो ऐसे करो भगवान के साथ में कि भगवान तुम्हें अपने साथ बांध लें, अपने प्रेम में बांध लें। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान सुनकर खुश हो गए कि मां तू मुझसे कितना प्रेम करती है। पिताजी ने तो मुझे राज्य दे रहे थे, किंतु तूने मन भेजकर मुनियों का संग दे दिया। और आज संसार में हम ऋषि मुनि संत महात्माओं के पास जाएं या भगवान के पास जाएं, भीख का कटोरा साथ लेके जाते हैं। क्या मांगने जाते हैं? सोच के देखो। राम की सरलता, अपितु उसमें उसे राम की चतुराई दिखाई पड़ती है, और उत्तर में वो फिर वे कुटिल चाल चलती है। ध्यान दीजिएगा, चालाक व्यक्ति अपनी चालाकी से बाज नहीं आता। उसने सोचा, अरे राम तो इतने खुश हो रहे हैं, सहज सरल रघुबीर बचन, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि ललित समान। भगवान राम की बात सुनकर कैकेयी को लगा, राम ऐसा कहकर मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए वह तुरंत कुटिलता पूर्वक कहती है, राम सत्य सबु तो सबु जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रत है, धन्य हो राम तुम धन्य हो। ऊपर से तो राम की प्रशंसा कर रही है, किंतु मन में कुटिलता का भाव है, छल कपट है। ये कुटिलता की पराकाष्ठा है। सत्य धर्म महाराज दशरथ एवं श्री राम सबकी प्रशंसा कर रही है, किंतु इस प्रशंसा का उद्देश्य क्या? वो सत्य और धर्म के नाम पर राम को दूर हटाकर अपने बेटे को राज्य दिलाना। किंतु कुटिलता अंततः सरलता के सामने पराजित हो जाती है। अभी आप आगे सुनोगे क्या क्या रही उसकी चतुराई, क्या काम आई उसकी चतुराई। सरल से सरल व्यक्ति के सामने कितना भी चालाक व्यक्ति क्यों ना हो, एक दिन उसे मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन आप और हम लोग अनंत जन्मों से कुटिल हैं। बुरा मत मानिए, हमारी दुष्टता और कुटिलता आज तक भी हम समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन तुरंत मन के गुलाम होकर के, रिश्तों के गुलाम होकर के फिर वही करते हैं, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब प्रसंग और ज्यादा थोड़ा सा कठिन, हम सबको अपनी कुटिलता, अपनी चालाकी, अपना दिखावा और भगवान की सरलता समझ नहीं आती। जीत सरलता की होती है, कुटिलता हार जाती है। क्या बताओ, हम लोग जो जमा कर रहे हैं, जिसे अपना अपना मान रहे हैं, सब धोखा है। स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अरे जब शरीर तुम्हारा रखवा लिया जाएगा तो शरीर से तो सब कुछ कमाया है तुमने, ये शरीर के तो रिश्ते नातेदार हैं सब। सपना सा हो जाएगा, हाय राम, सारा जीवन गधे की तरह लगे रहे, नतीजा क्या? ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं साथ आता। कुटिलता अंततः सरलता के सामने कैसे पराजित होती है, अब इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसका लाभ क्या होगा? क्या आप और हम लोग अपनी कुटिलता को
समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? अगर देख पाते हैं तो मान के चलिएगा भगवान की लीलाओं में मन लगने लगेगा और जग संसार की बातें आपको कांटों की तरह चुभने लगेंगी। नोट कर लो इन बातों को। अगर आपको आपका कितना भी रिश्तेदार क्यों ना हो, सगा संबंधी क्यों ना हो, जो इधर उधर की बातें करे वो दुश्मन दिखाई देने लगे, कांटों की तरह आपको सूल चुभने लगे, तो समझ लेना अब भगवान में मन लगने का समय आ गया है। और अगर अभी भी तारीफ करने की, तारीफ सुनने की, बुराई करने की, बुराई सुनने की, अंधों की तरह बांटने की आदत नहीं गई है, तो इसका मतलब सत्संग सुनने का और प्रभु की कृपा का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अभी आपने देखा कि भगवान जिसको अपने प्रेम में बांध लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। आप सोचिए, गाते हम लोग हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। लेकिन हम इतने चालाक, हम ये दोनों मौके इस देह में अनंत जन्मों से गवाते आ रहे हैं। हो सकता है इस बार आप जाग जाएं, होश में आ जाएं और भगवान आपको बांध ले। हो सकता है, भगवान तो अपने प्रेम में बांधना चाहते हैं। अब एक कथा और सुन लीजिएगा। अरे ये क्यों सुना रहा हूं? अगर भगवान की लीलाएं अच्छी लगने लगें, चित्त को लुभाने लगें, मन को भाने लगें, बुद्धि में समाने लगें, तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। बस संसार की बातें कानों में चुभने लगें तो समझ लेना अब हमें तो आदत है संसार की चर्चा करने की, हमारा खाना हजम नहीं होता। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य मथुरा में एक चौबे के घर मधुकरी के लिए जाया करते थे। मधुकरी का मतलब होता है भिक्षा मांगने के लिए। ब्रज में उसे मधुकरी बोलते हैं। जब चौबे की स्त्री परम भक्त और मदन मोहन जी की उपासिका थी, मदन मोहन की उपासिका भगवान कृष्ण की, उसके घर बाल भाव से मदन मोहन भगवान विराजमान थे, जैसे आप हम लोग अपने घरों में रखते हैं। असल में सनातन गोस्वामी जी उन्हीं मदन मोहन जी के दर्शन हेतु प्रतिदिन मधुकरी के बहाने जाया करते थे। अब आप सोचिएगा, अगर आपके घर कोई संत आ जाए तो आप क्या कहते? हाँ, बाहर खड़े रहिए, दे रहे हैं आपको। और वो ये कहे कि नहीं, एक बार अपने लाला के दर्शन करा दे मुझे, दे कुछ मत, आप क्या कहेंगे? ना अंदर घुसने का बहाना, पता नहीं क्या ले जाए घर में से निकाल के। हम बहुत चालाक लोग हैं। तो ये आते थे सिर्फ मदन मोहन के दर्शन करने के लिए, मधुकरी के बहाने से जाते थे। मदन मोहन जी को ग्वार वाले, गांव वाले ये आचार विचार क्या जाने, उस चौबे के लड़के के साथ ही एक पात्र भोजन करते थे भगवान। ये देख सनातन जी को बड़ा आश्चर्य होता था। जब अपने बेटे को परोसती, उसके साथ भगवान भी पा रहे होते थे, ये सनातन गोस्वामी को नजर आता था। एक दिन इन्होंने आग्रह करके मदन मोहन जी का उच्चिष्ट झूठा अन्न मधुकरी मांगा। क्या बोले? अगर आपको देना ही है
तो मदन मोहन जी का झूठा दे दीजिए। चौबे की स्त्री ने स्वीकार करके दे दिया। बस फिर क्या था, इन्हें उस माखन चोर की लपलपाती जीभ से लगे हुए अन्न का चस्का लग गया। ये नित्य उसी अन्न को लेने जाने लगे। एक दिन मदन मोहन ने इन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बाबा तुम रोज इतनी दूर से आते हो, क्यों? मथुरा आते हो, कहां से? तुम तो राधा कुंड पे रहते हो, और ये मथुरा शहर में भी हमें ऊब से मालूम पड़ती है। भगवान ने क्या सपना दिया, अब हम भी मथुरा शहर में ऊब से गए हैं, तुम उस चौबे से हमको मांग लो, हमको भी तुम्हारे साथ जंगल में रहना है। ठीक उसी रात को चौबे को भी यही सपना आया, हमको आप सनातन बाबा को दान दे दो। दूसरे दिन सनातन जी गए उस चौबे के घर और कहने लगे, मदन मोहन को अब जंगल में हमारे साथ रहना है, आपकी क्या इच्छा है? कुछ प्रेम युक्त रोष से चौबे की पत्नी ने कहा, इसकी तो आदत ही ऐसी है, जो भला अपनी सगी मां का ना हुआ तो मेरा क्या होगा? ओ ठाकुर जी की आज्ञा जान। आंसू बहाते हुए मदन मोहन को सनातन गोस्वामी को थमा दिया। अब मदन मोहन को लेके ये बाबा जंगल में यमुना किनारे आए और सूर्य घाट के समीप एक सुरम्य टीले पे फूस की झोपड़ी बना करके मदन मोहन को स्थापित कर पूजा करने लगे। सनातन जी घर घर से चुटकी चुटकी आटा मांग के लाते और उसी की बिना नमक की बाटियां बना करके मदन मोहन को भोग लगाते। एक दिन मदन मोहन जी ने मुंह बिगाड़ के कहा, बाबा ये रोज बिना नमक की बाटी हमारे गले से नीचे नहीं उतरती। देखो भगवान भक्त से खूब बातें करता है, थोड़ा नमक भी मांग के लाया करो। सनातन जी ने झुंझलाकर कहा, ये इल्लत मुझसे ना होगी, खाने हो तो खाओ वरना अपने घर का रास्ता पकड़ो। मदन मोहन ने हंसकर कहा, एक कंकड़ी नमक के लिए कौन मना करेगा? और ये जिद करने लगे। दूसरे दिन ये आटे के साथ थोड़ा नमक भी मांग के लाने लगे। सनातन गोस्वामी आटे के साथ नमक भी मांग करके लाने लगे। चटोरे मदन मोहन ने माखन मिश्री की चट पकड़ी थी। एक दिन बड़ी दीनता से बाबा से बोले, बाबा ये रूखे टिक्कड़ मुझसे खाए नहीं जाते, थोड़ा माखन भी मांग लाया करो तो अच्छा रहेगा। अब तो सनातन जी ने मदन मोहन को भगवान को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, देखो जी मेरे पास तो ये सूखे टिक्कड़ ही हैं, तुम्हें घी और माखन मिश्री की चट हो तो कहीं धनी सेठ के यहाँ जाके रहो, ये भिखारी के वहां क्या करने आए हो? तुम्हारे गले से उतरे चाहे ना उतरे, मैं तो घी बूरा मांग के लाऊंगा नहीं। थोड़े यमुना जी के जल के साथ सटक लिया करो। भगवान से क्या बोले? यमुना जी के जल में मिला करके सटक लिया करो। मिट्टी भी तो सटक लिया करते थे यशोदा के आंगन में। बेचारे मदन मोहन की अपना मुंह बनाए चुप रह गए। उस लंगोटी बंधु साधु ने कह भी क्या दिया। बहुत रहस्य की बात सुनिएगा। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी जी ने देखा कोई बड़ा धनिक व्यापारी उनके समीप आ रहा है। आते ही उसने सनातन जी को दंडवत प्रणाम किया और कड़ा स्वर में कहने लगा, महात्मा जी मेरा जहाज बीच यमुना जी में अटक गया है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए वो निकल जाए। सनातन जी ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं जानता, इस झोपड़ी में जो बैठा है ना उससे जाके कहो। व्यापारी ने झोपड़ी में जाके देखा, मदन मोहन जी से प्रार्थना की भगवान से। बस फिर क्या था, इनकी कृपा से जहाज उसी समय निकल गया। उसी समय उस व्यापारी ने हजारों रुपए लगाकर बड़ी उदारता के साथ
मदन मोहन जी का वहीं पर भव्य मंदिर बनवा दिया। आज भी वो मंदिर वृंदावन में मदन मोहन जी का विराजमान है। हे पुण्य आत्माओं, भगवान देने में कसर नहीं रखते, लेने वाले का भाव होना चाहिए। प्यार से कहिएगा, राधे राधे।